Problem 2. On 1st August 2017, Mr. Furqan established a new business. The transactions for the month were as follow. ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? जनरलाइज अबाउट ट्रांजैक्शन. आपने जनरल बनाना है. हम जनरल का चैप्टर कर रहे हैं. ठीक है, ये सारी जनरल एंट्रीज ही आएंगी आपके पास. ठीक है, आपने लेकिन कंप्लीटली क्या करना है? रीड करना है. पहली ट्रांजैक्शन क्या है? इंट्रोड्यूस्ड कैश एज ए कैपिटल. अगेन वही ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया कैपिटल की सूरत में. तो कैश काउंट भी आपका डेबिट होगा और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है. कैपिटल इंक्रीज क्या होती है? क्रेडिट. कैश काउंट डेबिट करेंगे आप और कैपिटल को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. कितनी अमाउंट से? 296,000. उसके बाद बोर्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 60,000. फर्नीचर परचेज किया आपने 60,000 में. फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज डेबिट. फर्नीचर काउंट को आप डेबिट करेंगे. कैश आपने पे किया, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, कैश काउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, अब आप देख लें वही ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट होगी. ठीक है, फर्नीचर काउंट डेबिट और कैश काउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट से है जी? 60,000 से. उसके बाद कैश परचेजेस फॉर रुपीज 72,000. आपने कैश पे परचेजेस किए. परचेजेस क्या किया? गुड्स परचेज किया. परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश आपने पे किया, कैश को आप क्या करेंगे? क्रेडिट. कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा जब आप पे करेंगे, तो एसेट की डिक्रीज क्या होती है? क्रेडिट. 72,000. उसके बाद परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड. टर्म क्या है? 2/10 N/30 फॉर रुपीज 15,000. अब ये कैश डिस्काउंट की टर्म आ गई है. इसका क्या मतलब है? 2/10 का मतलब है कि आप 2% डिस्काउंट देंगे अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं. ठीक है, क्रेडिट टर्म कितनी है? 30 डेज. ठीक है, 15,000 की गुड्स आपने परचेज की हैं नूर मिल से. ये आपने क्रेडिट पे परचेज की है. तो गुड्स जब परचेज करते हैं हम परचेजेस को डेबिट करते हैं. क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि परचेजेस को हम एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं. परचेजेस का हम डेबिट और नूर मिल्स को भी आपने पे करना है. नूर मिल्स हमारा क्या है? क्रेडिटर. अकाउंट पेपर, लायबिलिटी. लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो अब आप क्या करेंगे? क्रेडिट. नूर मिल्स को आप क्रेडिट करेंगे. परचेजेस का हम डेबिट और नूर मिल्स क्रेडिट. कितनी अमाउंट से है जी? 15,000 से. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू नूर मिल्स लिमिटेड फॉर रुपीज 1,000. गुड्स रिटर्न किया आपने नूर को क्योंकि आपने नूर से परचेज की. ये आपको क्लियर हो गया, ये परचेज रिटर्न. तो परचेजेस डेबिट होता है और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? क्रेडिट. क्योंकि आपका एक्सपेंस क्या होता है? डिक्रीज हो रहा होता है. एक्सपेंस की डिक्रीज क्रेडिट, इसलिए परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट. अब आप नूर मिल्स को जितने की गुड्स वापस करेंगे उतने से नूर मिल्स आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. तो लायबिलिटी की डिक्रीज क्या होती है? डेबिट. नूर मिल्स को आप डेबिट करेंगे और रिटर्न आउटवर्ड को या परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट करेंगे. कितनी अमाउंट से? 1,000 से. नूर मिल्स डेबिट और रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न लिख लें आप. कितने से? 1,000 से क्रेडिट. ठीक है, उसके बाद है कैश सेल फॉर रुपीज 19,800. आपने कैश पे सेल की है 19,800 की. कैश आपने रिसीव किया, एसेट है इंक्रीज डेबिट. कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे. सेल की आपने इनकम है इंक्रीज क्रेडिट. सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे. गुड्स जब भी सेल करते हैं हम सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट. कितनी अमाउंट है? 19,800. उसके बाद है जी पेड कैश लेस डिस्काउंट टू नूर मिल्स लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट. आपने कैश पे कर दिया. ठीक है, और डिस्काउंट भी आपने जो है वो ले लिया. ठीक है, आप कैश पे कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे. ठीक है, उसका अकाउंट आपने नूर मिल का सेटल कर दिया. पहले आप देखिए कि आपने नूर मिल्स को कितना पे करना है. नूर मिल्स कितने से क्रेडिट में है? 15,000 से. नूर मिल्स कितने से डेबिट में है? 1,000 से. तो क्रेडिट में कितना बचा? 14,000.
बैलेंस नूर मिल का जो है वो 14,000 है। आपने नूर मिल्स को 14,000 जो है वो पे करना है, तो आपने पे कर दिया, ठीक है। और आपने डिस्काउंट की टर्म इसमें कितनी शामिल थी हमारे पास, 2/10 n/30, यानी कि 2% आपने डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो 2% डिस्काउंट आपने किस पे लेना है, 14,000 पे, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले जब आप नोर मिल्स को पेमेंट कर देंगे, ठीक है, तो नोर मिल्स को आप डेबिट करेंगे पूरी अमाउंट से। आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी की डिक्रीज क्या होती है, डेबिट। नोर मिल्स को आप डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से, 14,000 से, जितना रिमेनिंग पे कर। नोर मिल्स को डेबिट कर दिया आपने कितने से, 14,000 से। अब कैश एक तो आपने पे किया और दूसरा आपने डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट आपकी क्या है, इनकम रिसीव किया है, तो इनकम हो गई, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट। ये अमाउंट आपने कैसे निकालनी है, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। तो डिस्काउंट की अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी, 280। इतना डिस्काउंट आपने रिसीव किया। कैश कितना पे किया, दोनों का डिफरेंस ले लें आप, 14,000 माइनस 280, ये आ जाएगा जी 13,720, ठीक है। अगेन देख लें, नूर मिल्स का आपने अकाउंट सेटल कर दिया, आपने उसको कितना पे करना था, रिमेनिंग 14,000। 15,000 की परचेजेस की थी, 1,000 की आपने वापस कर दी। डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं, माइनस। क्रेडिट में 15,000 से, डेबिट में 1,000 से, तो क्रेडिट कितना बचा, 14,000। तो ये आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, ठीक है। डिस्काउंट की टर्म लिखी हुई थी 2/10। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन में बता दिया गया कि आपने डिस्काउंट जो है वो रिसीव कर लिया, दैट मींस कि आपने टाइम से पहले पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो नॉन बिल को डेबिट करेंगे, कंप्लीट अमाउंट से लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, डेबिट 14,000 से। कैश कितना पे किया, 13,720, डिस्काउंट कितना रिसीव किया, 280। क्रेडिट में 14,000 है, डेबिट में भी 14,000, ठीक है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी। आपने मुबीन एंड कंपनी को गुड्स सेल की है। टर्म कितनी है, वही टर्म आ गई, 2/10 n/30। अगर तो 10 दिन के अंदर पेमेंट आपको मिल जाएगी तो 2% आप डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ठीक है, कैश डिस्काउंट। सबसे पहले आप सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। मुबीन को आपने क्रेडिट पे सेल की है, तो मुबीन से आपने पैसे लेने हैं। मुबीन हमारा क्या है, डेटर। डेटर क्या होते हैं, एसेट। एसेट इंक्रीज डेबिट, मुबीन एंड कंपनी डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी, 5,000 से। उसके बाद लॉस बाय एक्सीडेंट व्हाइल गुड्स वर इन ट्रांजिट। गुड्स जो है वो ले जाते हुए डैमेज हो गया रास्ते में, ठीक है। तो ये क्या है आपका लॉस। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, लॉस एक्सपेंस ही होता है। तो लॉस बाय एक्सीडेंट आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और चार्ज किसको करेंगे, परचेजेस, गुड्स को, क्योंकि आपकी गुड्स डैमेज हुई है, तो परचेजेस को क्या करेंगे, क्रेडिट। गुड्स आपकी डिक्रीज होगी, एक्सपेंस की डिक्रीज, क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी, 350। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। गुड्स वापस की हैं मुबीन एंड कंपनी ने, ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि आपने मुबीन को क्या की है, सेल की है। सेल आपकी इनकम होती है, जब आपको गुड्स वापस आ जाए तो ये सेल रिटर्न आपकी क्या होती है, इनकम डिक्रीज हो जाती है। तो इनकम की डिक्रीज डेबिट। तो सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड लिख रहा हूं मैं, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड को आप डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट से, 250 से। 250 की गुड्स आपको वापस आई है। और मुबीन एंड कंपनी को आप कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, 250 से, क्योंकि आपके डेटर जो है वो 250 से क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, इसे डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद है पेड ट्यूशन फी ऑफ ओनर चिल्ड्रन फॉर रुपीज 400, ठीक है। ओनर के बच्चों की ट्यूशन फी पे की है, ओनर का पर्सनल यूज है, ड्राइंग्स हो गई। कैश में कितना पे किया है, 400, एंड गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ऑन हिज बिहाफ फॉर रुपीज 200। और चैरिटी आपने गुड्स में दी है ओनर के बिहाफ पे। ये दोनों ड्राइंग्स हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट को आप कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे, 400 प्लस 200, ठीक है। ड्राइंग को आप कितने से डेबिट करेंगे, 400 आपने कैश में पे किया, ठीक है, और 200 आपने गुड्स दी। ये कितना हो गया, ड्राइंग डेबिट 600 से। कैश आपने कितना पे किया है, 400, कैश क्रेडिट हो गया 400 से।
ठीक है, और गुड्स आपने कितने की दी है 200 की, तो परचेजेस को चार्ज करेंगे, परचेजेस कितने से क्रेडिट होगा 200 से। ठीक है, ये कंपाउंड एंट्री मैंने किया, आप इसकी सेपरेट एंट्री भी कर सकते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे आप, ड्राइंग अकाउंट को पहले डेबिट करें 400 से, कैश को क्रेडिट कर दें 400 से, फिर ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करें 200 से और परचेजेस को क्रेडिट कर दें 200 से, तो देख लें वही अमाउंट बन जाएगी 600। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों ने करके देखनी है सेपरेट एंट्री। रिसीव कैश लेस डिस्काउंट फ्रॉम मुबीन एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आपने कैश रिसीव कर लिया, ठीक है, और डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया। जब आप कैश रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे आप। ठीक है, और मुबीन का अकाउंट आपने सेटल कर दिया। पहले आप देखिए आपने मुबीन से रिसीव कितना करना है 5000, मुबीन ने आपको गुड्स कितने की वापस की है 250 की। मुबीन डेबिट में 5000 से है, क्रेडिट में 250 से है, तो डेबिट में कितना बचा 5000 माइनस 250 4750 से। अब आपने मुबीन से टोटल लेना था 4750 से रिटर्न निकाल के, आपने उसका अकाउंट क्या किया सेटल कर दिया। दैट मींस आपने उसे कैश रिसीव कर लिया, लेकिन आपने उसको कैश डिस्काउंट भी दिया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किया। आप एक तो कैश को डेबिट करेंगे, दूसरा आप डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है इंक्रीज डेबिट, और मुबीन अकाउंट को आप क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे पूरी अमाउंट से। आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया। कितना अकाउंट सेटल किया आपने उसका 4750, जो रिमेनिंग बच रहा था। अब आपने कैश कितना रिसीव किया है 4750 मल्टीप्लाई बाय 2% डिस्काउंट ले आप इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा आपके पास 95। ठीक है, डिस्काउंट आ गया 95। कैश कैसे निकलेगा 4750 माइनस 95, कैश आपने कितना रिसीव किया है 4655, ये होगी इसकी एंड। उसके बाद है जी सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 3600। अब आपने फर्नीचर सेल किया है 3600, कैश पे सेल किया। कैश आप डेबिट कर देंगे क्योंकि कैश आपने रिसीव किया, एसेट की इंक्रीज डेबिट, कैश का डेबिट हो गया। अब आपने गुड्स सेल नहीं की, आपने एसेट सेल किया, तो आप किसको क्रेडिट करेंगे एसेट को क्रेडिट करेंगे, सेल को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने गुड्स सेल नहीं की एसेट सेल किया। जब एसेट सेल करेंगे तो एसेट आपका क्या होगा डिक्रीज, और एसेट की डिक्रीज क्या होती है क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दें और फर्नीचर अकाउंट को आप क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी 3600। उसके बाद है जी पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ये कुछ एक्सपेंसेस की डिटेल है जो आपने पे की है। ठीक है, तो इसकी हम सेपरेट एंट्री करते हैं, कंपाउंड एंट्री आप लोगों ने खुद करनी है। सबसे पहले है जी सैलरीज 4000, आपने सैलरीज जो है वो कैश में पे की है। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है जी 4000। फिर आपने क्या पे किया है वेजेस। वेजेस क्या होती है लेबर मजदूरी, एक्सपेंस है इंक्रीज डेबिट, वेजेस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कैश आपने पे किया, कैश को आप क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से 2000 से। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ये भी आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, अगेन इलेक्ट्रिसिटी डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट है जी 220। अच्छा, मैं सबके साथ अकाउंट नहीं लिख रहा, ठीक है, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। कैश एक अकाउंट है, फर्नीचर भी एक अकाउंट है, सैलरीज भी अकाउंट है, वेजेस भी अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी भी अकाउंट है। जब हम लेजर्स अकाउंट बनाएंगे ना तब आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी बैंक चार्जेस। ठीक है, ₹280। अच्छा, ये बैंक चार्जेस पे किए हैं, ये बैंक चार्जेस आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होंगे। ठीक है, अब बैंक चार्जेस आपके एक्सपेंस है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, बैंक चार्जेस को आप डेबिट करेंगे। कितनी अमाउंट से 280। कैश को क्रेडिट नहीं करना, ये आपके बैंक से पैसे जाएंगे, तो बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज होगा, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे कैश के बजाय। ठीक है,
क्योंकि बैंक जब भी आपसे चार्जेस लेता है कैश में नहीं लेता, आपके अकाउंट से पैसे काटता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जी इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस आपने पे किया, ठीक है। तो जो चीज आप पे करते हैं वो आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, या इंश्योरेंस लिख लें खाली, या इंश्योरेंस प्रीमियम लिख लें, कैश अमाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से जी 660। अच्छा, अब इसकी कंपाउंड एंट्री भी आप कर सकते हैं, कैसे? सैलरीज अकाउंट डेबिट में है, वेजेस अकाउंट भी डेबिट में है, इलेक्ट्रिसिटी भी डेबिट में है, बैंक चार्जेस भी डेबिट में है, इंश्योरेंस भी डेबिट में है, इन सबको आप डेबिट करें, ठीक है। कैश क्रेडिट में, कैश क्रेडिट में, कैश फिर क्रेडिट में, कैश फिर क्रेडिट में, और बैंक भी क्रेडिट में। कैश की अमाउंट्स को आप प्लस करें, कैश को क्रेडिट कर दें उतनी अमाउंट से, और बैंक को भी क्रेडिट कर दें, तो डेबिट क्रेडिट अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये आप लोगों ने खुद करनी है कंपाउंड एंट्री, इसको आप नोट करें।